सी फूड के अंदर ओमेगा 3 होता है और ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी करते हैं, इवन आपके बच्चे की मेंटल जो ग्रोथ है, ब्रेन ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब प्रीटर्म बर्थ का रिस्क है या फिर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है यानी आवल नीचे है, तो इन केसेस में हम मना कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज सेक्स इज सेफ। हमारे यहाँ जब कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई फीमेल, तो उसके अपनी एक सोच होती है और एक उसके घर वाले उसको मशवरे देते हैं। स्पेशली दादियाँ नानियाँ अपने वक्त की टिप्स देती हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुल हैं उनकी टिप्स, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अब मॉडर्न एरा है, इसको जो मिथ्स हैं उनको हम अपने मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर तंजीला रहमान। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में, जो कि आपको अपने माइंड में क्लियर करनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले खाने की। पहली मिथ ये है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको डबल खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो 2 लोग हैं, एक माँ है और एक बच्चा है। सो आई एम गोइंग टू क्लियर यू दैट आपने अपनी डाइट लेनी है और उसके ऊपर सिर्फ 400 to 450 या 500 किलो कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा लेनी है। आपको 2 बंदों जितना खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अपना प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने वेट को और बेबी को, अपनी न्यूट्रिशन को, बेबी को, सबको कंट्रोल करना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह नहीं खाना है कि आपका बहुत एक्सेसिव वेट गेन शुरू हो जाए, जिससे आपको मेडिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का इशू। सो कीप माई एडवाइस कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए। गुड डाइट लीजिए जिसमें मीट, मिल्क, योगर्ट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स होंगे। ये तकरीबन आपके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यू डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स लाइक ऑयल और द घी। एंड द नेक्स्ट मिथ इज दैट सी फूड इज़ नॉट गुड इन प्रेगनेंसी। माइंड माई वर्ड्स दैट सी फूड इज़ रियली वेरी गुड। सी फूड के अंदर ओमेगा 3 होता है और ये बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो सी फूड तो ज़रूर लें। फ़िश आप अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर लें। फिर है कि आपको कहा जाता है कि ऑयल लगाएं, वेज़लिन लगाएं अपनी टमी के ऊपर, ताकि आपके ये जो स्ट्रायाज बनते हैं, निशान बनते हैं पेट के ऊपर इस तरह, वो कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। मॉडर्न एरा में विटामिन ई क्रीम्स आ गई हैं, कोका बटर क्रीम्स आ गई हैं। आई एम सॉरी टू टेल यू, इन सब टिप्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्ट्रायाज आपकी कलर, आपके स्किन का रिएक्शन होता है, ये कुछ लोगों को कम होता है, कुछ लोगों का ज़्यादा होता है। इसमें ये क्रीम्स, मसाज और ये सब कुछ बहुत आपको हेल्प नहीं कर सकेगा। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जब स्ट्राया बन रहे होते हैं तो इचिंग होती है। ये सब चीज़ें आपकी इचिंग से आपको रिलीफ ज़रूर कर देंगी। सो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि आप कंफर्ट जोन में रह सकें। इसमें इचिंग कम होगी, आप कंफर्टेबल रहेंगी, ठीक है। फिर आता है कि कैन आई ड्राइव अ कार। तो आपको बड़े बूढ़े मना करते हैं कि अच्छा गाड़ी नहीं चलानी, स्कूटी नहीं चलानी और आप सीट बेल्ट नहीं पहने। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप व्हीकल चला सकते हैं विद ऑल द सेफ्टी, ठीक है। आप लॉन्ग ड्राइव्स को थोड़ा अवॉइड कर लीजिए ताकि आपके लेग स्प्रेन्स ना हो। ऑल द प्रेगनेंसी को डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं करता कि आप ड्राइव कर रहे हैं। और सीट बेल्ट तो आपको मस्ट लगानी है, प्रेगनेंसी के बाद तो आपको ज़रूर लगानी है। आपने सीट बेल्ट को अबव द बेली ही लगाना है, ठीक है, बिलो द बेली आपने नहीं लेकर जाना, ठीक है। फिर है कि हील्स पहनने से बड़े बूढ़े मना करते हैं कि हील्स नहीं पहने। हील्स का ये होता है कि आप हील्स का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा ना लें। आप मॉडरेट सी हील पहन सकते हैं, कोशिश करें ब्लॉक हील पहने और ऐसी हील ना पहने जिसका आपका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाए, आप गिरे नहीं। नॉर्मल मॉडरेट सी हील आप पहन के वॉक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब थर्ड मिथ आती है कि क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या एक वॉक कर सकते हैं।
तो हमारे घर वाले यूजुअली हमें मना कर देते हैं कि नहीं, वॉक नहीं करो इतनी, इससे प्रेगनेंसी को नुकसान होगा, ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वॉक एंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बल्कि आप जब करेंगे यू विल सी द बेनिफिट्स। ये आपके स्किन को ब्लड सप्लाई रिच करते हैं, आपके प्लेसेंटा की तरफ ब्लड सप्लाई रिच करते हैं, ये आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी करते हैं, इवन आपके बच्चे की मेंटल जो ग्रोथ है, ब्रेन ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये आपको हेल्प करेगी एक्सरसाइज टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ लेबर। ठीक है, जो ख़वातीन एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, वो लेबर के में से बड़े आराम से गुजर जाती हैं। ठीक, उसके बाद एक सवाल आता है कि क्या हम घी खा सकते हैं? घी खाने से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? तो घी तो आपके बच्चे को स्लिप आउट ऑफ वजाइना करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि घी जो है आपको स्टमक अपसेट कर सकता है। घी आपका वेट बढ़ा सकता है, बच्चे का वेट बढ़ा सकता है, और इनडायरेक्ट तरीके से जो डिलीवरी है वो ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए डिफ़िकल्ट बना सकता है। ठीक है, तो घी अगर आप अवॉइड करें तो वो बहुत बेहतर है। क्या आप फ्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फ्लाई कर सकते हैं, आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन 32 वीक्स के बाद अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से डिस्कस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने इंडिविजुअल प्रेगनेंसी रिस्क होते हैं। ठीक है, फिर है कि प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ये मिथ भी गलत है। प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स एब्सोल्युटली सेफ है, अनलेस कि आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको इंडिविजुअलाइज ना करे कि आपके लिए ये सेफ़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रीटर्म बर्थ्स पहले हुई हुई हैं, या फिर आपको अब प्रीटर्म बर्थ का रिस्क है, या फिर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी आवल नीचे है, तो इन केसेस में हम मना कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज सेक्स इज सेफ। और उसके बाद है कि स्मोकिंग एब्सोल्युटली अनसेफ इन प्रेगनेंसी है। होपफुली इस सेशन के बाद, इस 10 मिनट्स की डिस्कशन के बाद, आपकी जो प्रेगनेंसी के बारे में मिथ्स हैं उनको क्लियर करने में आसानी हुई होगी, या एटलीस्ट आप अपने माइंड में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस मामले में मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब चैनल को, और टिकटॉक पर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये वुमेन हेल्थ के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।